नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने जो हरियाणा जीके डेली क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई उसका पार्ट नंबर 17 है। इसके अलावा हमारे जो भी पार्ट है पहले 16 पार्ट उनको देखिए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। हर एक पार्ट में आपको जितने क्वेश्चन कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 4 to 6 टाइम आप कर सकते हैं, यानी कि हर वीडियो में आपको कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन कराए जा रहे हो। 2015 से और 2020 के जो आपके प्रश्न पत्र HSSC के उन प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह आपको कराया जा रहा है, प्लस ऑप्शन से भी आपको उठाकर क्वेश्चन कराया जा रहा है। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी 17 की 17 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों कम से कम समय पर आपको ये क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित हैं? जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है, ठीक है। मिठाथल, भिवानी, राखीगढ़ी, फतेहाबाद, बनावली, यमुनानगर, कुनाल, कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही सुमेलित है वो आपका है मिठाथल, भिवानी, इसका सही आंसर है, ठीक है। और इसके अलावा बनावली और कुनाल हमारे कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद के अंदर स्थित है। ये दोनों हमारे फतेहाबाद के अंदर स्थित है, ठीक है, फतेहाबाद। और राखीगढ़ी हमारा हिसार के अंदर स्थित है। तो सभी का मैंने इसमें आपको बता दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? सूरदास, चंद्रवरदाई, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही रहेगा, चंद्रवरदाई ने ये लिखी थी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है। हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही आपके सही हैं। तो हरियाणा की जो बर्थ रेट है या प्रजनन दर है वो 2.3 है 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूँ। और कुल जनसंख्या घनत्व आपका 573 वर्ग किलोमीटर है। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व हरियाणा के किस जिले का है, तो वो सिरसा जिले का। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा फरीदाबाद जिले का है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिवाय यमुना, घग्गर, मारकंडा, टांगरी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका यमुना है। तो यमुना नदी को छोड़कर बाकी सभी हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ से निकलती है। घग्गर, मारकंडा और टांगरी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यमुनी हमारी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बंदरपुर चोटी है उसमें यमुनोत्री नामक हिमनद से या ग्लेशियर से ये निकलती है। इसके अलावा मारकंडा, घग्गर और आपकी टांगरी ये सारी हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रमेश कुमार का संबंध किस खेल से? क्रिकेट, बॉक्सिंग, कुश्ती, फुटबॉल। तो जो रमेश कुमार है वो हमारे कुश्ती से हैं, ठीक है। रमेश कुमार का संबंध कुश्ती से है, ठीक है। पहलवान आदमी है रमेश कुमार जी, कुश्ती से इनका संबंध है। इसके अलावा गीतिका जाखड़, योगेश्वर दत्त, चंदगी राम और अश्विनी कुमार सांगवान, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, रमेश कुमार, ये हमारे कुश्ती से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, फुलकारी का अर्थ है हरियाणा के गांव में बड़े भाग, शॉल बनाने की कला, भवनों पर फूलों का विकल्पन, मृदबांड की कला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मृदबांड होता है हमारे मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका शॉल बनाने की कला। तो जो फुलकारी है वो शॉल बनाने की कला है। शॉल के ऊपर इसमें क्या प्रिंटिंग वगैरह की जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो 65%। अगर एग्जैक्ट में पूछा जाए 65.12% जो पॉपुलेशन है हरियाणा की टोटल में से वो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, वास करती है। अगला प्रश्न, पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? झज्जर से रेवाड़ी, रोहतक से चंडीगढ़, रेवाड़ी से रोहतक, चंडीगढ़ से हिसार। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, पहली CNG जो ट्रेन थी वो आपकी झज्जर से रेवाड़ी के बीच में चली थी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपको मैंने बताया, जो प्रसिद्ध हमारी जो पहली CNG डेमू ट्रेन है वो रेवाड़ी से रोहतक में चली थी, ठीक है, रेवाड़ी से रोहतक। पहली CNG डेमू ट्रेन हमारी रेवाड़ी से रोहतक के अंदर चली थी, जो 15 जनवरी 2005 को 15 जनवरी
2015 को, माफ़ कीजिए 15 जनवरी 2015 को पहली सीएनजी डेमू ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के मध्य चली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई थी? 25 सितंबर 2002। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले क्या होगा, देवी रूप आएगा, उसके बाद देवी रक्षा आएगी। तो अगर ये आ जाएगी देवी रूपक योजना कब आई, वो 2002 के अंदर आई, और देवी रक्षक आपकी 2003 के अंदर। तो इसमें एग्जैक्ट डेट पूछेगी तो 2 अक्टूबर 2003। देवी रक्षक जो योजना है वो 2003 2 अक्टूबर 2003 को आई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? ये मिसप्रिंट हुआ है। निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया? आर्य समाज, जनसंघ पार्टी, हिंदू महासभा, ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका सर सही आंसर है ग्रुप डी, ये सभी। तो उस समय पर जो पंजाब का विभाजन हुआ 1 नवंबर 1966 को, 2 राज्यों में बदला, पंजाब और हरियाणा, आर्य समाज ने, जनसंघ पार्टी ने और हिंदू महासभा ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। हरियाणा का धान का कटोरा आप सभी जानते हैं, करनाल। अगर पूछ लिया जाए संयुक्त रूप से तो कुरुक्षेत्र और करनाल हम कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सतकुंबा मेला किस जिले में लगता है या होता है? पिंजौर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, बिलासपुर। तो सतकुंबा मेला जो है वो हरियाणा के सोनीपत जिले में गांव है आपका खेड़ी गुज्जर, खेड़ी गुज्जर गांव है, उसमें सतकुंबा मेला लगता है, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा जो सोनीपत ज़िले के प्रमुख है, अगर मैं बात करूं, मेला बाबा जिंदा मोई गांव है सोनीपत के अंदर, सतकुंबा का मेला आपको मैंने बताया खेड़ी गुज्जर गांव, मेला बाबा समीक्षा खुबड़ू गांव के अंदर, ठीक है, साई मत्स्यनाम रबड़ा तहसील गोहाना के अंदर। तो ये मुख्य मुख्य जो मेले सोनीपत के मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, हिसार का निम्न में से कौन सा गलत है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? हिसार का संस्थापक फिरोज तुगलक, बिल्कुल सही है। फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद, ये भी ठीक है। सिरसा का संस्थापक राजा सरस, रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवत या रेवात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी का राजा रेवाट नहीं है, रेवत है, ठीक है। रेवाड़ी का जो राजा है या संस्थापक है वो कौन था? करमपाल था, करमपाल। तो यहाँ पूछा था निम्न में से कौन सा गलत है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, गलत हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि रेवाड़ी का जो संस्थापक था वो करमपाल था। इसके अलावा हमारे तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। हिसार का फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह का राजा सरस, फरीदाबाद का शेख फरीद। अगला प्रश्न है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली सुप्रसिद्ध कवि का जन्म कब हुआ? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली सुप्रसिद्ध कवि का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1914, 1737, 1837 और 1937। तो फ्रेंड्स 1837 में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम वर्षा होती है, यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी या दूसरा यहाँ पर है सही आंसर है, क्योंकि अंबाला में ज़्यादा वर्षा होती है न कि कम होती है। और हरियाणा का चिरापुंजी किसे कहा जाता है? छछरौली यमुनानगर के अंदर एक जगह है जिसे हरियाणा का चिरापुंजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? जनवरी फरवरी, मई जून, मार्च अप्रैल, जून जुलाई। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, जो गणगौर का आपका त्योहार है वो मनाया जाता है मार्च अप्रैल के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर है, कमेंट बॉक्स में जिस भाई ने पिछली वीडियो देखी है वो जानेगा, कमेंट बॉक्स में इनका आपको आंसर देना है कि भाई हरियाणा के किन 2 जिले में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है, ठीक है। इस चीज़ का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था? सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, हिसार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हिसार। साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। सोनू निगम आप सभी जानते हैं फरीदाबाद से हैं, ठीक है। सोनू निगम फरीदाबाद से हैं, और इनके साथ साथ एक प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया था, ऋचा शर्मा, ऋचा शर्मा, ठीक। और सोनू निगम दोनों ही गायक हैं, गायिका से संबंध है, और ये हमारे हरियाणा के फरीदाबाद जिले से स्थित में से संबंध रखते हैं। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ पर स्थित है? करनाल, पानीपत, होडल, गुड़गांव। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका होडल, होडल। किशोरी महल हमारा होडल के अंदर है स्थित है। इसका निर्माण 1774 ईस्वी में कराया गया था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? जींद, हिसार, कैथल, पंचकूला। तो फ्रेंड्स जो थर्मल पावर स्टेशन है वो हमारा हिसार के अंदर स्थित है, और हिसार में राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना या थर्मल पावर स्टेशन हमारा स्थित है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, और इसका जो शिलान्यास हुआ था वो 19 मई 2007 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसमें 600 मेगावाट के हमारे 2 प्लांट हैं, तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 1200 मेगावाट का ये प्लांट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? 2005, 2010, 2004, 2003। तो हरियाणा सरकार ने नई जो उद्योग नीति थी वो 2005 के अंदर लागू की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास, न्यायमूर्ति एरिक वेस्ट, न्यायमूर्ति अमरनाथ भंडारी और न्यायमूर्ति रामलाल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर न्यायमूर्ति रामलाल इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? मेवात, सोनीपत, हिसार, अंबाला। आपको ध्यान रखना है, इसने पूछा शहरी बाल लिंगानुपात, लिंगानुपात पूछा है, वो भी शहरी। तो इसका फ्रेंड जो सही आंसर रहेगा वो आपका मेवात रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। वैसे यहाँ पर मेवात की अगर मैं बात करूँ, हरियाणा का पिछड़ा हुआ इसको जो है डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ पर जो एजुकेशन है वो सबसे कम है प्रदेश के अंदर, महिलाओं की भी जो एजुकेशन है यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, लेकिन शहरी बाल लिंग अनुपात में ही हरियाणा में पहले स्थान पर। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा राज्य में कब लागू की गई? 1 मार्च 2005, 1 मार्च 2006, 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2006। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो 1 जनवरी 2006। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का जो शुभारंभ है या प्रारंभ हरियाणा के अंदर 1 जनवरी 2006 को हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बौद्ध काल के जिन या किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? फ्रेंड्स कौशल और वजी, कुरु और पांचाल, सूर्यसेन और अवंती, अशोक और वत्स। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? 1260, 1266, 1265, 1267। तो फ्रेंड्स 1265 ईस्वी में जो गुलाम वंश के सुल्तान थे बलबन, उन्होंने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास किया था। फ्रेंड्स आज का ये अंतिम प्रश्न था। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। बीच में एक दिन वीडियो नहीं डाल पाया, रिक्वेस्ट यही करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ चीज़ों को शेयर करें, तभी मजा आएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।